वो ऑटो वाला होता तो किसे फोन कर राज को सर्जरी में वो फ्री होता तो कॉल बैक कर लेता मुझे। विश्वास को फोन करती हूँ। पता है पापा, इंसान इतना खुश ना 2 ही चीजों की वजह से होता। या तो वो सच में इतने खुश हैं, या तो फिर उनकी मुस्कान के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं डीसी सर के केस में कौन सी बात सही है। मुझे पता है, पहली बात सही है। मुझे बाहर जाना है, मैं तैयार होता हूँ। ओके। आई होप जैसा आप सोच रहे हो पापा वैसे ही। कैफे बंद हो गया, कल आना। तुम्हारा सैंडविच खाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा फायदा कराने आया हूँ। ये लो, थैंक यू बाद में बोल देना, पहले पैसे रख लो। मैं कुछ समझा नहीं है, और ये इतने सारे पैसे? समझे नहीं? क्या है ना, थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी तुम्हारे कैफे में, तुमने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया था, उसका नाम था आरंभी। कुछ याद आया? हाँ, आई थी आरंभी नाम बताया था। तो अब ना उन आरंभी मैडम को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी चाहिए, जो तुम मुझे देने वाले हो। क्या है ना, तुम हो थोड़े जिद्दी और अक्खर टाइप के, वो खुद यहाँ पे आती तो तुम उसे फुटेज देते नहीं, इसलिए उसने मुझे भेजा ये पैसे लेके। इसे चुपचाप पैसे लो और फुटेज दे दो। तो ऐसे यार हैं कौन उनके? मैं उनका मैनेजर हूँ। उनका जो काम होता है ना, उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। असिस्टेंट? शक्ल से तो लग नहीं रहे असिस्टेंट। कमाल कर रहे हो यार, ऐसे शक्ल देखे लोग ही ऐसे डिसाइड करते हो? छी यार, नॉट कूल। तुम ना शक्ल से एकदम सीरिया की हीरो टाइप लगते हो यार। मुझे लगता है इस कैफे में लोग सैंडविच, कॉफी ये सब के लिए नहीं आते हैं, तुम्हें खाने आते हैं। I mean, तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हारे इस चेहरे को देखने आते हैं। बस क्या सर, लेकिन क्या है ना, मैं आपको फुटेज वापस देने वाला नहीं। एक बार दे चुका हूँ, है ना। अब कॉपी चाहिए, फिर से चाहिए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। नहीं हो रही है तुम? नहीं। कोई बात नहीं, जब पुलिस आएगी तो हजम हो जाएगी। क्या है ना, सीसीटीवी फुटेज में एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। अगर तुम मुझे फुटेज नहीं दोगे तो थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे आएगी, तुम्हारे से पूछताछ करेगी, डंडे वंडे भी मार सकती है। उसके बाद तुम उन्हें फुटेज दोगे और तुम्हें पैसे तो मिलेंगे नहीं, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। पर हाँ, अगर तुम मुझे फुटेज दे दोगे तो फायदा ही फायदा है। फुटेज देके सिर्फ तुम्हारा फायदा नहीं होगा, तुम्हारे इस कैफे का भी फायदा होगा। तुम्हारा ये जो कैफे है ना, इसको बहुत पॉपुलर कर दूंगा मैं। सोशल मीडिया पे डालूंगा कि तुम और तुम्हारे कैफे की वजह से क्राइम सॉल्व हुआ है। सोचो कहां से कहां चले जाएगा तुम्हारा कैफे। और मैं कैसे मान लूं कि तुम ये जो फुटेज है वो पक्का उस मैडम के लिए ले जा रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम उनके लिए काम करते हो? अब उसके चेहरे का शर्ट पहन के घूम हुआ है। माँ ये कपड़े कहाँ, क्या हुआ? फिर से टूट गई? हाँ, क्या करें अब। अच्छा तो वो सबूत जुटाने में लगी थी ना, क्या हुआ उसका आगे? कोशिश चल रही है, लेकिन आप भी थोड़ी कोशिश कर लो। किस बात की? सबका ध्यान रखती हो, मेरी इतनी फिक्र करती हो, पापा की इतनी टेंशन लेती हो, आस पड़ोस रिश्तेदार सबकी चिंता होती है आपको, लेकिन बस अपना ही ध्यान नहीं रखती हो। ये नहीं कि एक अच्छी चप्पल ले लो जो कंफर्टेबल हो, जिससे पैर ना दुखे, जो टूटे ना। 1 महीने में 3री बार टूट रही है चप्पल। हाँ, अब क्या करें, चप्पल देख के तो नहीं पता चल सकता ना कौन सी ज्यादा चलेगी, कौन सी कब टूटेगी। अरे तो आप ये वाली चप्पल ले लो ना, कितनी सुंदर है, कोल्हापुरी चप्पल है मेरी। और इसमें क्वालिटी का फर्क देखो माँ, देखो हैंड क्राफ्टेड है और कितनी सुंदर भी दिख रही है। और आपको पता है जीआई टैग भी है, क्वालिटी की वजह से बेस्ट क्वालिटी है, टूटेगी नहीं। जीआई टैग मतलब हमारे देश के कारीगर बड़ी मेहनत से, प्यार से, ईमानदारी से इसे बनाते हैं।
लग तो बाकी सबसे अलग रही है ना? हाँ। और आपको पता है ना, बाकी ये सारी चप्पलों में ना वो सिंथेटिक नील का यूज होता है, लेकिन ये कोल्हापुरी चप्पल में हमारे जो कारीगर होते हैं हाथ से टुकड़े काट काट के उसे पीस बाय पीस स्टिच करते हैं। और आपको पता है ये 100% जेन्युइन वेजिटेबल टैन लेदर से बनती है। तो उससे क्या होता है ना कि आपके पैर में ना इतनी कंफर्टेबली फिट हो जाती है और आपके पैर का शेप ले लेती है। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत स्पेशल है, इसीलिए जीआई टैग सर्टिफाइड है। अच्छा, दिखा तो। सच में बहुत सुंदर है, पर कहाँ से खरीद सकते हैं इसे? मैं मंगवा दूंगी ना आपके लिए। मैं यही वाली दे देती, लेकिन ये साइज डिफरेंट है। छोड़, तुझे पहले ही इतने सारे काम हैं, मैं तुझे और कामों में उलझाना नहीं चाहती। अपनों के लिए काम करने में इंसान उलझता नहीं है, सुलझता है। ठीक है, फिर मंगवा दे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को उसके अपनों से जल्दी मिला दे। ला, ये कपड़े मैं रख देती हूँ। हमको ही नहीं दिख रहा, कैसे जाऊंगा? ऑटो ऑटो प्लीज रुको, ऑटो 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 ऑटो। कहाँ जाना है? मामा के पास। अक्सर रहीश घर का लग रहा है, पैसे नहीं है इसके पास और सामान भी महंगा है। मम्मा कहाँ रहती है? एड्रेस वैड्रेस पता है कुछ? वो एड्रेस लक्ष्मी नगर चल, बस इतना ही पता है मुझे। कल देखो लक्ष्मी नगर मम्मा के बाद छोटा हुआ है। जा बिहान बाबा इतने रात को कहाँ जा रहे हैं? गार्ड अंकल जग गए, अंकल जल्दी से। विश्वास सर को फोन करता हूँ। नहीं, उन्हें पता चला मेरे रहते हुए बिहान बाबा भाग गए तो मेरी नौकरी जाएगी। तो किससे बात करूं? हाँ, आर्मी भाई को, उनको समझा सकता हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं डे नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए वो समझ सकते हैं। उनको कॉल करता हूँ। अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? ऐसा भी क्या जरूरी काम है? एक बार और फोन कर ही लेती हूँ, भूल तो नहीं गए। वॉचमैन, ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं इस टाइम? कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? हेलो, आर्मी भाभी। हाँ क्या हुआ भैया, सब ठीक है? नहीं भाभी, वो कुछ ठीक नहीं है। क्या? अब मैंने अभी अभी बिहान बाबा को बाहर जाते हुए देखा, अकेले। अकेले हो? कोई और नहीं था उसके साथ? अब नहीं, अब बस कंधों में एक बस्ता और हाथों में गुल्लक जैसा कुछ था। पर वो सोसाइटी गेट के बाहर कैसे निकला? अब अभी 3 दिन से मैं डे नाइट कर रहा हूँ ड्यूटी, ऊपर से वो दूसरा वॉचमैन गांव गया है, इसलिए आग लग गई मेरी। और मैं गाड़ी के पीछे पीछे भागा और वो रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ऑटो रिक्शा बड़ा तेज भगा के ले गया। ऑटो का नंबर देखा आपने? नहीं भाभी, वो अंधेरा था और हड़बड़ी में नंबर ले नहीं पाया। भगवान है भगवान। सर ये रही पेन ड्राइव। सर ये आप पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के क्यों आए? बस क्या रहा है बे? जो बना हो तेरे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना। जितना बोला उतना करना, दे जा। मैं बात करता हूँ। दादा, यहाँ पर कशिश सर करके हैं, उनका ऑफिस कौन से माले पर होगा? इतनी रात को क्या काम है?
से फोन कर। राज को सर्जरी में वो फ्री होता तो कॉल बैक कर लेता। मुझे विश्वास को फोन करती हूँ। प्लीज फोन उठाओ, मेरे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए फोन उठाओ प्लीज। किसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, कौन मरे जा रहा है तुमसे आधी रात में बात करने के लिए। विश्वास आरंभी मुझे क्यों फोन कर रही है? कौन? आरंभी? मुझे नहीं बात करनी है। अपने फेवर में कोई सबूत नहीं मिला होगा ना उसे, तो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन कर रही होगी, सो दैट तुम इस घर में उसे एंट्री दोबारा दे दो। I don't care. स्विच ऑफ कर दो ना। गाइस प्लीज पूरी नींद खराब कर। फोन साइलेंट पे करो ना। हाँ बच्चे कर। विश्वास अंकल प्लीज। ऑफ ही कर रहा हूँ। स्विच ऑफ कर दिया तुमने फोन? किसने फोन करूँ? डीसी सर भी घर पे नहीं है, वो भी बिजी है। वो कैसे ढूंढूं उसका? पापा मैंने मना किया था। यस, सो योर ऑर्डर। पर मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं। आई नो सर, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। आपके लिए भेजा है किसी ने। गिफ्ट? क्या? पिज्जा? वो दोस्तों की पार्टी थी, ऑफिस के चक्कर में गया ही नहीं, तो उसी में से किसी दोस्त ने ऑर्डर कर दिया होगा। सर एक ग्रीटिंग कार्ड भी है जस्ट फॉर यू। कार्ड? या आई लव यू कार्ड? नहीं सर, ऐसा थोड़ी है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर आप लोगों की तो होती होगी ना। आपको याद तो नहीं आ गया किसने भेजा है? अबे वो गर्लफ्रेंड पल्लू, मैं यहाँ मेरा काम करने आया हूँ, तुझे स्माइल कराने नहीं। थैंक यू सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आज बहुत हेक्टिक डे था, बाहर गर्मी भी थी, थोड़ा पानी मिल जाएगा प्लीज? क्या? श्योर, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू।